इससे पहले अपना 4.5 क्लियर हो गया है। विविध प्रश्नावली 4 का एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें आयु का गुणनफल दे रखा है। इसकी सहायता से नीचे दिए गए समीकरण निकायों का हल करना है। पहले तो इन दोनों का गुणा निकाल लो। इन दोनों का गुणा यदि निकालेंगे, चलने दो बराबर में, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरफ भी ऐसे, इधर ही चलने दो, कर दो गुणा कर दो इनको गुणा करेंगे तो बताओ भाई क्या आएगा इनका गुणा। करें, एक गुणा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, एक गुणा -2 मतलब -2, -1 गुणा 9 मतलब -9, 2 गुणा 6 प्लस के 12। सही बात। चले, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 1 को 0 से गुणा करोगे 0, -1 को 2 से गुणा करोगे -2, 2 को 1 से गुणा करोगे +2। आगे 1 को 1 से गुणा करोगे 1, -1 को -3 से गुणा करोगे +3, 2 को -2 से गुणा करोगे -4। आगे चलेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, 0 को -2 से 0, 2 को 9 से +18, -3 को +6 से -18। चले, 0 को 0 से करेंगे 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे +4, -3, 0 को 1 से गुणा करोगे 0, 2 को -3 से गुणा करोगे -6 और +6, 3 को -2 से गुणा करोगे -6, -2 को 9 से गुणा करोगे -18 +24, 3 को 0 से गुणा करोगे 0, -2 को +2 से गुणा करोगे -4 और 4 को 1 से गुणा करोगे +4, 3 एकम 3, -2 को -3 से गुणा करोगे तो +6, 4 को -2 से गुणा करोगे -8। ये बना। अगला स्टेप में इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, 0 0 1। कहने का मतलब प्राप्त हुआ आई कितने कोटि का, 3 गुना 3 कोटि। ठीक है, इसका सारांश ये निकला कि इसलिए मैं लिख दूंगा, इसलिए यहां पर ये प्राप्त हुआ अपने को। इसलिए यदि स्टार्टिंग वाला आयु ले 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4, और इसका यदि इनवर्स निकाले, इसका यदि अपन इनवर्स निकालेंगे 1 -2 2 0 2 -3 3 -2 4 सही। इसका यदि अपन व्युत्क्रम निकाले, इसका यदि इनवर्स निकाले तो रिजल्ट में क्या आएगा ये आपको पता होगा, माइनस की पावर ए, जैसे एक की पावर -1 ऐसे, ये एक प्रकार का ए हो गया, एक की पावर -1 मतलब ए, इसका इनवर्स। इसका इनवर्स की बात करेंगे तो रिजल्ट में क्या प्राप्त होगा, आराम से बता सकते हो आप क्या मिलेगा अपने को। कोई भी दो आयु का गुणनफल यदि आई आ रहा है, कोई भी दो आयु है उनका गुणनफल यदि आई आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परस्पर व्युत्क्रम होता है। इसका व्युत्क्रम वो होता है, इसका व्युत्क्रम ये होता है। तो मैंने क्या बता दिया भाई, इसको लिख दिया, इसका इनवर्स लगा लिया, इनवर्स लगा के कौन आएगा पक्का, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये आएगा जी पक्का। इसका इनवर्स निकालेंगे ना, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे आएगा। इसका भी तो आ सकता है, ये बात भी सही है। जैसे मान लो इसका इनवर्स निकालो तो भी तो ये आ सकता है। मैंने इसको क्यों लिया है इस तरफ, इसको इसलिए लिया है क्योंकि जो समीकरण दे रखे हैं ना नीचे, समीकरणों को देख लो, उन समीकरणों से ए ये बनेगा, उन समीकरणों से ए ये बनेगा, है ना।
साइड ए ये बनेगा और ये वाला तो नहीं बनेगा। समीकरण देख लो, x माइनस वाई 2z है ना, ये बनेगा। इसलिए क्योंकि ए बी बराबर यदि आई आए, ए बी बराबर यदि क्या आए, आई आए, इसलिए तब रिजल्ट में क्या आता है, यदि कहीं पे आपको ए बी बराबर आई आ रहा है, मतलब ये ए है और ये कौन है, बी है, तब रिजल्ट में क्या लिख सकते हो आप। इसलिए ए का जो इनवर्स आएगा वो पक्का कौन होगा भाई, बी होगा। बी मतलब ये ए बोलो इसको और इसको बी बोलो, इसका ट्रांसपोज करना है, इसका युग्म निकाले, युग्म अलग होता है और ट्रांसपोज अलग होता है ना। इसका युग्म निकाले, इसका इनवर्स निकाले, है ना, इसका उल्टा आयु निकाले। ऐसे दो आयु युग्म होते हैं, उन दोनों का गुणनफल आई आता है। तो यदि इसको मैं ए मानूं, इस ए का इनवर्स निकालूं तो पक्का बी आएगा जो यहाँ पर है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इसका युग्म ये आ रहा है, ये यूज अपन करेंगे, इसको काम में लेंगे अपन, ठीक है। चले अब लिख दो, दिया गया समीकरण निकाय। ऐसा क्यों लिखा है, क्यों बनाया है ऊपर वाला, इसलिए बनाया है कि अपने को पता लग गया कि इसका युग्म ये है, दिया गया समीकरण निकाय। तो समीकरण निकाय लिख लो किताब में से देखकर, x माइनस का y प्लस का 2z बराबर में 1। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस का 2z बराबर 1। दूसरा समीकरण है 2y माइनस का 3z बराबर में 1। तीसरा समीकरण है 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y प्लस का 4z बराबर में 2। x माइनस वाई प्लस का 2z बराबर 1, 2y माइनस का 3z बराबर 1, 3x माइनस का 2y प्लस का 4z बराबर 2। ये समीकरण अपने को दे रखा है अगले। माना कि a बराबर, a क्या आएगा, 1 माइनस 1 2। यहां पर कौन है, कुछ नहीं है, तो क्या रहेगा 0 0 2 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 2 और प्लस का 4, कोमा कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स बराबर हो गया एक्स वाई जेड, और बी जो है वो क्या आएगा 1 1 2। ठीक है, अब इनका हल करना है अपने को। हम जानते हैं कि अक्स आ जाता है जब अपन क्या करेंगे, एक का युग्म को 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात ध्यान देना, यहाँ भी कुछ और है और यहाँ भी कुछ और है। वहां पर भी मैंने माना नहीं है, एक प्रकार का थोड़ा सा संकेत लगाया है कि बी ये है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अलग है, वहां पे भी अलग है। इस बात मान रख देंगे, यहाँ से अपने पास आ जाएगा। चलेंगे, मान रखेंगे, इसके अंदर मान रखेंगे तो x के बराबर है, x के बराबर, यहाँ पर वो नहीं लिखा मैंने भाई ए इनवर्स का अस्तित्व है या फिर नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को ए इनवर्स तो प्रॉपर एक वैसे निकल गया, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए ए इनवर्स का मान कौन है वो लिख दो यहाँ, x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान कौन है, ये a है, तो ए इनवर्स का मान ये वाला है जो यहाँ पर b की कैटेगरी में आ रहा है। वैसे b प्रॉपर ये वाला है। चलो, माइनस का 2 0 1 9
2 माइनस में 3, 9 2 माइनस 3, 6 1 माइनस में 2। ये आपका ए इनवर्स है। बी रख देंगे आप, बी क्या है, बी है 1 1 2। हल करेंगे और मान निकाल लेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। आपकी बुक में यहाँ माइनस नहीं लगा रखा है ना, बुक में बहुत सारे मिस प्रिंट है। 2 0 1 2 ही लगा रखा है यहाँ, 9 2 माइनस 3 भी नहीं लगा रखा, 6 1 2 बहुत जगह माइनस। सही है आपकी में, अच्छी बात हमारी में नहीं है, हमारी में नहीं है, हमारी में देख सकते हो। सही आप कर दिखता हूँ, दूसरा दिखता हो सकता है, नई बुक में शायद आएंगे। हल करो इनको भाई, बटा बताओ। माइनस का 2 कितनी कोटि का आएगा, साफ नजर आ रहा है, 3 गुना 1 कोटि का आएगा। माइनस में 2 प्लस में 0 और प्लस में 2। क्या हो गया इसे मेरे साथ, सही हो रहा है, सही करो। 9 प्लस में 2 माइनस में 6, 6 प्लस में 1, 6 प्लस में 1 माइनस में 4। हल करेंगे x y z बराबर में कितना आएगा, 0 9 9 18, 18 में से 6 गए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 आएगा ना। 11 11 में से 9 तो 11, 11 में से 6 गए तो 5 बचेंगे, और ये 7 बन गया, 7 में से 4 गए तो 3 बच जाएंगे। तो यहाँ से x का मान 0 आया, y का मान 5 आया और z का मान 3 आ गया। अतः दिए गए समीकरण का जो हल आ गया अपने पास, वो x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर में 3 आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। चलेंगे आगे वाले में, इसको ऐड कर लो। प्रश्न नंबर पहला है आपकी बुक में, भाई कौन सा है, जो पहला ही होगा शायद, जो सिद्ध कीजिए कि सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। मतलब ये जो मान है ना, सारणिक का जो ये मान आएगा वो थीटा से स्वतंत्र है, ये प्रूव करना है। तो इसका मान निकाल लो जो कि थीटा से स्वतंत्र ही आएगा। अक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस अक्स प्लस 1 कोस थीटा 1 और अक्स थीटा से, ठीक है। अब किसी से भी निकाल लो, r1 के सापेक्ष से निकाल लो, r2 के सापेक्ष से निकाल लो, r3 के सापेक्ष से निकाल लो, c1 के सापेक्ष से निकाल लो, c2 के या फिर c3 के। 6 तरीके हैं, प्रश्नावली 4.1 के अनुसार हल कर लो और मान निकल जाएगा, जो कि थीटा से स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब थीटा आंसर में नहीं आना चाहिए, थीटा आंसर में नहीं आएगा तो कह देंगे थीटा से स्वतंत्र है। r1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण या प्रसार करने पर, r1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, r1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। तो r1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। बताओ भाई, r1 के अनुदिश यदि अपन प्रसरण करेंगे, हाँ किसको ले रहा हूं, x, अक्ष बाहर रहेगा, इनटू में क्या आ जाएगा देख लो, r1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, अनुदिश हाँ भाई तो बोलो क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस में साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा है, इनटू पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, क्या आएगा ये
माइनस एक्स साइन थीटा और बोलोगे साइन थीटा को छोड़ते हुए माइनस में कोस थीटा। ठीक है, हो गया। अब प्लस में कोस थीटा लो, प्लस में कोस थीटा, कोस थीटा पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स कोस थीटा। हल करेंगे इसको, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, इन दोनों को गुणा करूं, माइनस माइनस प्लस एक्स का एक्स और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को करो, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा और इन दोनों को गुणा कर लो, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इन दोनों को गुणा कर लो, प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। कटिंग कर लो इनकी, कुछ हो रहा है तो चले, कट रहा है कोई, जो कट रहा है उनको काट दो, जो नहीं कट रहा उनको छोड़। बोलो कौन कट रहा है? ये कट रहा है, इसको काट दो इनसे। क्या प्राप्त हुआ? माइनस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो तो क्या आएगा? एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इनटू में 1, चूंकि में जानते हो आप छोटे बच्चे पढ़ के आए थे ना, उस तरीके से पढ़े थे आप भी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे आप? 9th में भी चलता था एक किसी जमाने में, चैप्टर नंबर 13। आप तो न जाने 10th में पढ़े थे, 9th स्टार्टिंग में त्रिकोणमिति का। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस में एक्स, एक्स से एक्स पड़ गया माइनस एक्स क्यूब, जो कि थीटा से क्या है वास्तव में? तो जो कि थीटा से वास्तव में स्वतंत्र है, जो कि थीटा से ये तो पक्का ही क्या है? स्वतंत्र है। वास्तव में इस सारणिक का जो मान है ना, ये सारणिक ये वास्तव में थीटा से क्या है? स्वतंत्र है, तो थीटा से मुक्त है। थीटा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बिना थीटा का है जी। चलेंगे प्रश्न नंबर 2 में चलेंगे, इनको ऐड कर दो। प्रश्न नंबर 2 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 2, इस सारणी का मान ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो, देखो ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 3 होगा से, है ना? 3 बता रही हो आप, और इसका मान ज्ञात करना। आपका देखो मान ज्ञात करने का एक्सरसाइज आपकी बुक में जो 4.2 है, जो हट गई है ना, उसकी सहायता से मान ज्ञात करना है वैसे तो इसका, ताकि बड़ा नहीं बने, लेकिन वो तो हट गया, गुण द्रव्य वगैरह तो काम ही नहीं ले सकते अपन, है ना? लेकिन कॉमन तो ले सकते हैं, कॉमन लेना तो आपके सिलेबस में है ही, कॉमन तो अपन ले सकते हैं। सारणिक में कॉमन कैसे आता है, मैट्रिक्स में कैसे कॉमन आता है, वो आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स में आयु में चैप्टर नंबर 3 में कॉमन आता है, सारे अवयवों में से आता है ना, सभी अवयवों में से कॉमन लिया जाता है। जैसे मान लो कि 9, 18, 27, है ना? जैसे मान लो 18, 27, 36, 9 माइनस 9 ये हो, तो ये एक क्या है? मैट्रिक्स है, आयु है ना? तो इनका अपने इनमें से अपन कॉमन लेने की सोचेंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा? 9, और सभी के सभी अवयवों में से कॉमन आता है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में कॉमन कैसा आता है?
या तो पहली पंक्ति में से कॉमन ले लो, या दूसरी पंक्ति में से कॉमन ले लो, या तीसरी पंक्ति में से कॉमन ले लो, या कोई से भी स्तंभ में से कॉमन ले लो। मतलब कहने का मतलब है कि सारणी का मतलब ये हुआ, मैट्रिक्स में तो सभी अवयवों में से कॉमन लेते हैं, और सारणिक में से या तो पंक्ति में से कॉमन, या तो किसी भी पंक्ति में से कॉमन ले लो, या किसी भी स्तंभ में से कॉमन ले लो। ऐसा सारणिक में से कॉमन लिया जाता है और मैट्रिक्स में सभी अवयवों में से कॉमन लिया जाता है। तो बताओ भाई इनमें कॉमन कैसे लेंगे, या कॉमन ना ले तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, शायद लेके रफली कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इनमें से कॉमन कुछ आ सकता है कि देखो, देखिए कॉमन पहली पंक्ति में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? पहली पंक्ति में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो देखो देखिए पहली पंक्ति में कोस अल्फा, यहाँ कोस अल्फा नहीं है, यहाँ साइन अल्फा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इन दोनों में से कोस अल्फा कॉमन आ रहा है आसानी से। इसमें कोस अल्फा नहीं है तो इसके गुणा में भी कोस अल्फा लगाएंगे, बट्टा में भी कोस अल्फा लगाएंगे, तो गुणा वाला कोस अल्फा तो आ जाएगा 12 और बट्टा वाला कोस अल्फा साइन अल्फा के साथ मिलकर माइनस में क्या बना लेगा, टेन अल्फा। ऐसा कर सकते हैं। इसमें कॉमन कुछ आ सकता है क्या? इसमें ना लेकर इसमें ले लो, इसमें क्या कॉमन आ सकता है? आसानी से पता चल रहा है। जैसे पहले वाले में पहली पंक्ति में कोस अल्फा कॉमन आ रहा है, वैसे तीसरी पंक्ति में कौन कॉमन आ रहा है? आराम से पता चल रहा है, साइन अल्फा कॉमन ले लो। क्या? साइन अल्फा। या तो आप R1 में से और R3 में से कॉमन ले लो, या आप C1 में से, है ना, C1 में से और C2 में से कॉमन ले लो। इन दो में से कोई सा भी काम कर लो आप। C1 में से क्या कॉमन आएगा, जरा देखो, नोट करो ध्यान से। C1 में से कॉमन क्या आएगा? C1 में से कॉमन आएगा कोस बीटा। क्या आएगा कॉमन? कोस बीटा। यहाँ पर कोस बीटा नहीं है, बट्टे में कोस बीटा लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ कॉमन क्या आएगा? साइन बीटा। तो मैं R1 और R3 में से कॉमन ले रहा हूँ। वैसे तो कॉमन लेने वाला भी है ना, आप ले सकते हैं, लेना चाहो तो। जैसे मान लो नॉर्मल है, जैसे मान लो कॉमन पीछे लिए हुए है, कॉमन लेना आपको बताया हुआ है। वैसे डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी इसको आप कर सकते हो। तो क्या कॉमन अपन पीछे लिए थे कहीं? याद करो, देखिए कॉमन कहीं यूज करे थे कि कॉमन लेना आपकी बुक में है? अभी तो बिना कॉमन ही कर दे, है ना। किसके सापेक्ष करें? देखो जिधर जीरो आए ना, जिस तरफ जीरो रहे उनके अनुसार काम करना, ताकि एक तो हट ही जाएगा प्रॉपर, ठीक है। या तो जीरो आ रहा है R2 में, या फिर किस में जीरो आ रहा है? C3 में। तो R2 के सापेक्ष कर लो या C3 के सापेक्ष कर लो, है ना। तो क्या लिखोगे? R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर कर लो भाई। R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर लिख दो। R2 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो क्या आएगा अपने पास? R2 के अनुदिश प्रसरण करो, बोलो। ये जो भाई साहब है, ये माइनस का होता है प्लस का, ये 21 होता है, माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस। क्या हो गया? साइन सिर्फ बीटा, है ना। इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, तो इन दोनों को गुणा करोगे, क्या आएगा? इन दोनों को गुणा कोस स्क्वायर अल्फा और साइन का बीटा, ठीक है भाई। इन दोनों को गुणा कर लिया, इसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, इन दोनों को गुणा कर लिया, इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा और साइन का बीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चले आगे। अब क्या ले लूं? ये तो कोस, तो ये तो प्लस का ही होता है, कोस बीटा इनटू में क्या आएगा? इनका पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा और कोस बीटा, कोस स्क्वायर अल्फा और कोस बीटा। ये पंक्ति सब छोड़ दिया, कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा और कोस बेटा, कोस बेटा, और इसको लेंगे तो बचेगा जीरो, तो जीरो को रहने दो, लो हिम्मत, और लेना चाहोगे तो ये इतना बड़ा हिसाब किताब लिखना पड़ेगा, उसको लिखो मत। ठीक है, चलेंगे आगे। ये जीरो मैंने लिया नहीं, जीरो से वो इनटू में गुणा होके वो पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, चलो इनको मल्टीप्लाई करो, या फिर कॉमन लोगे, कुछ कॉमन ले लो, है ना, सही बन जाएगा। साइन बीटा तो साइन बीटा चल रहा है, और इसमें से अंदर से कॉमन ले लो, कौन आएगा, साइन बीटा आएगा। तो स्क्वायर कर दो मैं फिर पहले ही, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा, और प्लस यहां से कॉमन आएगा कोस बीटा आएगा, जो कि कोस स्क्वायर बीटा बन जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, इनकी जगह 1 पुट कर दो, साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा इंटू 1, चूंकि में लगा दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, फिर से ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये वापस बन जाएगा, इसका मान भी हो गया 1, यही इसका आंसर आ गया, न कि एचपी आएगा। किसी के भी सापेक्ष कर लो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है यदि आप जीरो को यूज करके नहीं करोगे तो। चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, इनको ऐड कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, किसी के भी सापेक्ष आप कर सकते। क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, एबी का होल इनवर्स, एबी का होल इनवर्स फाइंड करना है। ऐसे बताओ, दिया क्या क्या है, देखो ए इनवर्स दे दिया और बी दे दिया, ये तो ए नहीं है, ए का व्युत्क्रम, और वो क्या है, प्रॉपर बी है। चलो इसका खोलने का तरीका जानते हो आप, कैसे खोला जाता है इसको, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, समझ गए आप। तो अपन इसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालेंगे, दोनों बराबर है, तो बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, अपने पास ए इनवर्स है, और बी इनवर्स अपने को फाइंड पहले करना पड़ेगा, अर्थात इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले इनवर्स। इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले अस्तित्व है क्या, ये तो पता करो, अर्थात पहले क्या निकालो, बी का सारणिक, बी का सारणिक निकालो, जो कि नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है, ये प्रॉपर इसको पढ़े रहने दो। इधर चलो, बी का सारणिक निकालो, बी का सारणिक इस तरह भी निकाल दो, 1-2 लाइन में निकल जाएगा। बताओ बी का सारणिक किसी के सापेक्ष निकालो, याद करो, सूत्र आपके दिमाग में है क्या, स्मॉल ए 11 कैपिटल ए 11 प्लस स्मॉल ए 12 कैपिटल ए 12, ये सूत्र भी ये लगा के करोगे तो आंसर वो ही आएगा जो वैसे करेंगे। सेम स्मॉल ए 13 कैपिटल ए 13, ये लगा लो फॉर्मूला, इससे आंसर आएगा। लगाओ, देखो 1 इंटू कैपिटल ए 11 कितना आएगा, याद करो क्या है, ये है किसका, स्मॉल ए 11 का सेकंड, कौन है बताओ, स्मॉल ए 11 का सेकंड कौन आएगा, सेकंड आएगा 3 आएगा, -3 या +3, वो भी जान लो, +3 आएगा, हाँ, क्योंकि वो 11 है तो 1 + 1 2 3, ठीक है, प्लस स्मॉल ए 12 2, कैपिटल ए 12 बताओ, कैपिटल ए 12 पंक्ति तुम छोड़ दो, -1 मतलब +1, और स्मॉल ए 13 माइनस में 2, कैपिटल ए 13 सिर्फ 2, हल करो इसको, 3 + 2 -4, बताओ कितना आया, 1। आप वैसे करोगे तो भी 1 ही आएगा, ऊपर देख सकते हो, करो 1 इंटू 3 माइनस में 0 माइनस में 2 इंटू -1 -0
माइनस में दो, माइनस दो यहाँ वाला है, और दो माइनस में जीरो। हल करो इसको, आपके पास बी इनवर्स मिलेगा वो 3 माइनस में 2 और माइनस में प्लस में 2 और माइनस में 4, जो कि 1 नॉट इक्वल 0। चाहे आप ऐसे सूत्र से निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, एक ही बात होता है, ये प्रॉपर सूत्र ही बन जाता है। इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए बी इनवर्स निकाला जा सकता है। अब बी इनवर्स निकालो, याद करो बी इनवर्स निकालोगे कैसे। बी इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, बी इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 बी का साइन इनटू एक्सोनेंट ऑफ बी। तो एक्सोनेंट ऑफ बी निकालो, एक्सोनेंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी अवयवों के क्या निकालने पड़ेंगे, सेकंड जी। तो सभी के सेकंड निकालेंगे और इसको करेंगे 13, तो -1 की पावर 1 + 3 13 ये वाला है, तो 2 - 0 जो कि 2 आ गया। कैपिटल ए 21 -1 की पावर 2 + 1 21 का पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 2 माइनस का 4, 2 माइनस में 4, 2 माइनस का 4 -2 + 2 22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 22 पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 22 का पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 1 - 0 जो कि बनेगा 1। कैपिटल ए 23 -1 की पावर 2 + 3 2 + 3 जो आएगा 23 में पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, -2 -2 - 0 प्लस का 2 आ गया, छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को, -2 - 0 प्लस का 2। कैपिटल ए 31 -1 की पावर 3 + 1 31 में 0 और प्लस 0 प्लस में 6 आएगा, 0 प्लस में 6 आएगा। कैपिटल ए 32 -1 की पावर 3 + 2 32 की पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, और 0 प्लस 2 -2 आएगा क्या, 32 0 + 2 जो कि -2 आएगा। 33 -1 की पावर 3 + 3 33 देखो भाई, -2 प्लस हो जाएगा ना, 33 2 - 2 वहाँ गलती कर दी, और ये माइनस प्लस बन गया तो फिर माइनस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो ये 33 होगा 3 और प्लस 2 5 5 की 5। चलो अब निकालो अपन इसका एक जॉइंट निकालेंगे, तो एक जॉइंट ऑफ बी, सॉरी क्या कर दिया मैंने, बी लगाओ भाई, क्या लगाओ, हमने बी लगाओ, है ना, मैंने ए लगा दिया ना, समझ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बी यूज करना पड़ेगा, बी का चलेगा तो बी वाला यूज करना पड़ेगा ना, ये समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बी यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इन सब की जगह क्या करना पड़ेगा यूज अपने को, भाई ए का निकाले तो ए वाला होगा, बी का निकालेंगे तो बी वाला, सी का निकालेंगे तो सी वाला। मैं तो ऐसे कर दूंगा, सुन रहे हो मैं क्या करूं,
भाई बी का निकाल रहे तो बी वाला आएगा। एक जॉइंट बी निकालने के लिए इनका ट्रांसपोज भी करेंगे। 3 1 2, 3 1 2, 2 1 2, 3 1 2, 2 1 2 और 6 2 5, 6 2 5 का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज कितना आएगा इसका? 3 1 2, 3 1 2, 2 1 2 और 6 2 5, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। एक जॉइंट बी आया है। 3 3 2 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 2 5 हो गया। ठीक है, अब अपने बी इनवर्स निकालेंगे, बी का युगक्रम निकालेंगे। बी इनवर्स निकालेंगे, हम जानते हैं कि सीधा कर लो चाहे, बी इनवर्स आएगा 1 बी का सारणिक और एक जॉइंट बी। मान रखेंगे 1 बी का सारणिक अपने पास कितना आया 1 और एक जॉइंट बी कितना आया 3 2 6, 1 1 2, 2 2 5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो रखा है एक, ये तो एक तो हटा दो सही। ठीक है, चलिए भी आगे आगे अपने को क्या फाइंड करना है वो अपन पुट करेंगे, वो निकालेंगे। अपने याद क्या करना है अपने को प्रश्न में जान लो और देख लो प्रश्न में किसको कौन मान ज्ञात करना है। मान अपने को ए बी का होल इनवर्स का ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो हमें जानते हैं कि ए बी का जो होल इनवर्स है, ए बी का जो होल इनवर्स है वो बराबर होता है किसके? बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। तो ए बी का जो होल इनवर्स है वो बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। तो बी इनवर्स की जगह बी इनवर्स का मान रख दो। कितना है बी इनवर्स? ये बी इनवर्स है प्रॉपर, क्योंकि ध्यान रखना 1 1 है तो 1 से गुणा करो या फिर न करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लगा दो, ये कितना है 3 2 6, 3 2 6, 1 1 2 और 2 2 5। ठीक है, 3 2 6, 3 2 6, 1 1 2, 2 2 5। ए इनवर्स कहाँ है? जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अपने को दिया था अगले में, क्या है 3 -1 1 माइनस का 15 और 6 माइनस का 5 और 5 माइनस का 2 और 2। 3 माइनस का 1 1 माइनस का 15 प्लस का 6 माइनस का 5 5 माइनस का 2 2। इनको गुणा कर देंगे तो अपने पास इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा किसका? ए बी का होल इनवर्स का मान आ जाएगा। ठीक है, ये इधर चलता रहेगा, इधर से इनको गुणा करते जाओ, गुणा हो जाएगा। ये ए बी का होल इनवर्स का मान आ जाएगा जब अपन इनको गुणा कर देंगे। करो भाई गुणा, 3 3 9, सीधा लिखा दो ना, जगह ही कमी पड़ेगी वरना तो। 3 3 9 आ नहीं पाएगा मेरे पास बहुत, है ना। वैसे कर रहा हूँ मैं, 3 3 9 है ना, माइनस का 15 दूनी 30 और 6 पंजो 30, 30 से 30 कट जाएगा, प्लस का 9 आएगा यहाँ। ठीक है, ऐसे हल करो, प्लस का 9 आएगा। चलो आगे वाला देखा, 3 एकम 3 माइनस का 3 और प्लस का 12 और माइनस का 12, 12 से 12 कट गया, प्लस का माइनस का 3 कहा गया, माइनस का 3 सही बात है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 आंसर मेंस को तो सही आ रहा है, सही है। चले आगे, 3 एकम 3 माइनस का 10 और प्लस का 12, बताओ भाई कितना बचेगा? प्लस का 2 5 बच जाएगा प्लस का। आगे चलेंगे, 3 एकम 3 माइनस का 15 और प्लस का 10, कितना? माइनस का 2 माइनस का 2।
ठीक है, एक हाँ और 0 0 1 1 0 0 2 2, ये मिला लेना, ऊपर वाला सही था ये आ गया, ये अपने पास आ गया। रुक जा भाई, रुक जा एक बार, रुक जा, क्यों कर रहा है ऐसे, 2 मिनट रुक तो सही। हाँ बस, चले भाई, ए बी का होल इनवर्स का मान आ गया ये ना, आंसर आएगा एच पी आएगा, आंसर ही आएगा ना, ए बी का होल इनवर्स का मान निकालना है तो आंसर आ गया। अपनी बुक में मैच कर लेना, सही है क्या। चलेंगे आगे, प्रश्न नंबर 4 है और आपकी बुक में कौन सा है, 8। तो ये प्रश्न नंबर 4 जो अगली क्लास में करेंगे स्टार्टिंग में अपन, और कितना है बड़ा जगह आप छोड़ रहे हो तो देख सकते हो आपसे, यहाँ से चालू है ये मेहमान, है ना, ये मेहमान यहाँ से चालू है, और देखो यहाँ पर पूरा और पूरा यहाँ पर है, यहाँ पे पहला प्रश्न हुआ है ना, मतलब यहाँ से चालू है आधा पन्ना, तो ये भी मान लो करीबन, और ये पूरा है, फिर यहाँ पर पहला एचपी हुआ है, रोमन पहला, रोमन दूसरा यहाँ से चालू है, रोमन दूसरा, तो इतना में हो गया। इतनी जगह आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, वरना फिर हाँ एक पर्सन है तो अपना ये वाला पर्सन है, कल की क्लास में करेंगे अपन, ठीक है। तो इसके आगे वाला कर लेंगे आज, ताकि थोड़ा छोटा है तो जल्दी से हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर आज करेंगे चौथा न करके 5वां करेंगे, ठीक है। 5वां आपकी बुक में मिल जाएगा, आपको 5वां लिख लो। 5वां बोलो, देखो कॉमन लेना तो रहने दो, आप वैसे कर लो, है ना, बोलो किसके सापेक्ष, इसमें तो 0 भी नहीं आ रहा है, किसी के सापेक्ष कर लो, आगे कर दे जा रहे हो, कितना आंसर आएगा इसका, पीछे जाके देखो तो जरा, आपको उसमें नहीं शब्द तो पता नहीं। तो R1 के R2 के करे भाई, R1 के अनुदिश गुणधर्म अपनी यूज नहीं कर सकते क्योंकि 4 कोण तो हट गया है, अक्ष इनटू इन दोनों गुणा करेंगे, अक्ष y प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आ गया पहले वाला, अक्ष y प्लस का y स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस y पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, माइनस y है, माइनस y का पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, y स्क्वायर और इन दोनों गुणा करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, चलो प्लस एक्स प्लस वाई पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, तो बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट लेकर इनको स्तंभ छोड़ दो इनका, तो एक्स वाई माइनस इनको गुणा करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, चले गुणा करो, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, इनको खोलोगे तो माइनस का वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस वाई, और इनको खोलो एक्स वाई माइनस कोष्टक के अंदर ही खोलो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर, चले एक्स स्क्वायर वाई, इसका हिसाब किताब बनता है कुछ ये देखो, ये कितने जने हो गए, 2 एक्स स्क्वायर वाई कितने बन गए, 2x स्क्वायर वाई, ये भी बन गए, प्लस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का x क्यूब वाई क्यूब प्लस का x प्लस वाई, N2 में इनको छोटा ब्रैकेट में ले लो, देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर,
तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 1xy माइनस का xy माइनस का y स्क्वायर। चलिए आगे देख लो भैया, कोई दिक्कत है? आगे चलेंगे अपन, गुना करेंगे 2x स्क्वायर y 2x y स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस का y क्यूब, इनको गुणा कर लो अंदर, इनको गुणा कर लो तो क्या बनेगा देखो। चलिए x से गुणा करें, पहले x से गुणा करेंगे माइनस का x क्यूब, इसको गुणा करेंगे माइनस का x स्क्वायर y, इसको गुणा करेंगे x से माइनस का x y स्क्वायर, y से गुणा करेंगे माइनस का x स्क्वायर y, इनको गुणा करेंगे माइनस का x y स्क्वायर और इनको गुणा करेंगे माइनस का y क्यूब। ठीक है, सारा हिसाब किताब माइनस का है, सारे के सारे पद माइनस का है, कोई प्लस का नहीं है। आगे अपन चलेंगे, आ जाओ ध्यान से, ये एक्स क्यूब माइनस का, ये एक्स क्यूब भी माइनस के, कितने माइनस के एक्स क्यूब हो गए? माइनस के 2x क्यूब। दूसरा पेन यूज करके लिखो क्या, माइनस के 2x क्यूब, ये छतरी और ये छतरी मिलके माइनस का 2x क्यूब। ओके, और बोलो y क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस का 2y क्यूब। और बोलो संख्या बोलो, देखो संख्या संख्या क्या, वो अलग अलग वाले बोलो। अक्स का ये दोनों देखो जुड़ जाएंगे, ध्यान से सुनो, मैं यही काट देता हूँ सारे को, ये रफा दफा हो जाएगा सारा करता हूँ। ये कितने बन जाएंगे? माइनस का 2xy स्क्वायर, इन दोनों से ये कट जाएगा प्लस का, इन दोनों से ये वाला कट जाएगा। एक लाइन और लिखो या यही काट दो, बोलो कट रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको शायद। प्लस का 2x स्क्वायर y, ये आ गया। इसके साथ में कौन सा लिखूं बताओ? प्लस का 2x स्क्वायर y के साथ में कौन सा लिखूं? ये दोनों, कौन से दोनों? ये दोनों, माइनस के 2x स्क्वायर y। ठीक है, अब किसका ले लूं? ये वाला ले लूं, प्लस का 2xy स्क्वायर, तो ये दोनों है माइनस के 2xy स्क्वायर। हो गए सारे, इनको इनसे काट दो, इनको इनसे काट दो, बचा कौन? माइनस में 2 कॉमन ले लो, अब एक प्लस आएगा शायद अंदर, गलत बता दिया मेरे को ना, अंदर प्लस आएगा मेरे पास, प्लस आओ माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब। आप थोड़ी देर पहले माइनस बताया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, ये इसका आंसर है। यदि इसको मैं गुणधर्म से करूँ ना, गुणधर्म से 4.2 आपके जो हट गया है, ये मात्र 3 लाइनों में हो जाएगा। करो, लेकिन आप गुणधर्म बताना पड़ेगा पहले। गुणधर्म ये है कि देखो R1 में R2 जोड़ दो, R1 में R2 जोड़ दो ताकि ये सेम बन जाएगा ना। R1 में R2 जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई, और ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर। फिर उनमें से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके 1 बन जाएगा, 1 जो इसके आपकी बुक में जस्ट नीचे प्रश्न है 1 का, एक नीचे 1 का प्रश्न है। फिर 1 में से 1 घटा के 2 पर 0 बन जाएंगे इनके 2, ये मान लो वैसे में 2 0 बन जाएंगे इसके 2, एक लाइन के R1 मान लो ये दोनों 0 बन जाए, तो बताओ इन दोनों को थोड़ी लेना, फिर किसके सापेक्ष करेंगे अपन? C1 के सापेक्ष। C1 में इन दोनों को नहीं लेंगे, फिर इसको ही लेंगे, और इससे 2 मिनट में आ जाएगा। ये करना अपने को ऐसा करना पड़ेगा, एग्जाम में वैसा कर लिया तो फिर नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके गुणधर्म वाला मैटर जो है वो हट गया है। तो ये अपना हिसाब किताब हो गया। R1 के अंदर से क्या है, मैंने R1 के आप करोगे, मतलब स्टार्टिंग में R1 ही आ जाता है दिमाग में, तो R1 कर देते हो, और किसी से करोगे हो जाएगा। चलो, तो प्रश्न नंबर 1 ऐसा छठा तो और है,
है ना। छठा है कौन सा है, हाँ छठा या 1-1 का, 1-1 का आपकी बुक में वो वाला भी करना है अपने को, छठा भी करना है, तो छठा भी हो जाएगा। वैसे कितने प्रश्न हो चले अपने, कल वाली क्लास में मुश्किल हो गई, हो सकता है देखेंगे, हो जाएगा, लेकिन टेस्ट लिखना है आपको। ओके, बाकी अपन कल करेंगे।